Welcome students. Today we are going to study about types of liberty. In the previous classes we had done about liberty, in the first class we had done about the meaning and definition of liberty. And in the second class which we have completed, we had done about the features of liberty. And today we will examine the different types of liberty. हम लोग पहले स्वतंत्रता का हम लोगों ने पहले शुरू कर दिया है। पहले क्लास में हम लोगों ने स्वतंत्रता के अर्थ और परिभाषा को देखे थे, वो पढ़े थे। फिर दूसरे क्लास में हम लोगों ने उसकी विशेषताएं, स्वतंत्रता की विशेषताएं देखे थे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता के प्रकार, कितने प्रकार के स्वतंत्रता है। तो दो स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड दोस पार्ट्स, अगर आप लोगों का वो मिस हो गया है पहला 2 लेक्चर, तो उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो उसका प्लेलिस्ट, आप वहाँ से जा कर के वो पहला भी लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज हम लोग एग्जामिन करेंगे द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी, कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं, और वो प्रकार के बारे में आज जो डिफरेंट टाइप्स है दैट वी विल बी स्टडीइंग टुडे, विल जस्ट डिस्कस देम शॉर्टली, फिर इन डिटेल विल गो इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग सबको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, सबके बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हर एक प्रकार को डिटेल में हम लोग आगे के क्लासेस में करेंगे। तो आज हम लोग बस उसके स्टार्टिंग देख रहे हैं कि कितने प्रकार के स्वतंत्रता है। देखिए अब आ गया टाइप्स ऑफ लिबर्टी, दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी। तो स्वतंत्रता के बहुत सारे प्रकार हैं, और वो क्या कौन कौन से प्रकार हैं, वो कौन है, वो क्या है, वो हम लोग आज देखेंगे। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो नेचुरल लिबर्टी इज जस्टिफाइड on the ground that since man is born free, he is to enjoy freedom as he wills. Man is born free, so he should enjoy freedom as he wants, as he wills. He should enjoy freedom. तो ये है कि चूँकि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, अतः वह इच्छा अनुसार स्वतंत्रता का आनंद लेता है। कि मैन बाय नेचर, कि मैन जब नेचर में मैन इज बोर्न, तो मैन इज बोर्न बाय नेचर, हाउ इज मैन इज फ्री, बाय बर्थ ही इज फ्री। So when he is free, so by nature when he is free, he should enjoy freedom as he wills. तो उसीलिए कि जब वो स्वतंत्र जन्म लिया है, तो आगे भी वो उसको स्वतंत्रता का आनंद लेगा अपने इच्छानुसार। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता इसी को कहते हैं कि प्राकृतिक में वो स्वतंत्र जन्म लिया है, तो उसको स्वतंत्रता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, कि उसका तो वो अधिकार है जन्म से। तो दैट इज लिबर्टी, वही नेचुरल लिबर्टी हो गया। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। दूसरा क्या है, सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी, इसको आप कहिएगा नागरिक स्वतंत्रता। तो सिविल लिबर्टी आर दोज लिबर्टीज which individual enjoys as he is a member of civil society. कि नागरिक स्वतंत्रता वे स्वतंत्रता है जो मनुष्य नागरिक समाज के सदस्य के रूप में आनंद लेता है। Since man lives in a society, individual कहाँ पर रहते हैं, man where does a man live? Man live in a society, in a civil society, is a member of a civil society, so he enjoys certain liberty in the society, and society gives him certain liberty to enjoy. So all those liberty we classify them into civil liberty. कि वो नागरिक स्वतंत्रता वो है जो मनुष्य नागरिक समाज का सदस्य है, और वो सदस्य होने के कारण उसको कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, और वही स्वतंत्र, उस स्वतंत्रता को हम लोग कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता।
इस सबको हम लोग फिर डिटेल में आगे जब हम लोग करेंगे, सबका एक एक को हम लोग डिटेल में फिर बाद में एग्जामिन करेंगे। अभी बस आपको डिफरेंट लिबर्टी, टाइप्स ऑफ लिबर्टी आपको बता दे रहे हैं कि क्या स्वतंत्रता के क्या कितने प्रकार हैं। फिर कौन सा है? पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी राजनीतिक स्वतंत्रता, meaning good and adequate opportunities for using political rights by people are defined as political liberty. Political liberty are those liberties which an individual enjoy as a political rights that are given to him, and for that what does the society do? Create a good and adequate provides him with good and adequate opportunities so that he could enjoy his political rights. So and those are classified or those are defined as political liberty, और उसी को हम लोग political liberty कहते हैं। तो राजनीतिक अधिकारों का लोगों द्वारा राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए अच्छे और पर्याप्त अवसरों को राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है कि उसको मनुष्य क्या है, राजनीतिक अधिकार का उपयोग कर पाए, और वो कैसे उपयोग कर पाए, तो उसके लिए उसे क्या मिलना चाहिए? उसे अच्छे और पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, और वो जब अच्छे और पर्याप्त अवसर को जो मिल रहे हैं वही उसके राजनीतिक रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है। तो ये हो गया पॉलिटिकल लिबर्टी। फिर आगे क्या है? आगे है इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इट मीन्स द फ्रीडम टू परस्यू वंस डिजायर एंड इंटरेस्ट एज अ पर्सन। इसको पर्सनल लिबर्टी भी कहते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी। These, what does it mean? It means that the freedom to pursue one's desire and interest as a person. तो इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति के रूप में अपनी इच्छाओं और हितों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता, कि आपको वो स्वतंत्रता मिला हुआ है। आप समाज में रह रहे, एक सभ्य समाज में रह रहे, तो आपको वो सारे स्वतंत्रता मिले हुए हैं आपको कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छाओं और हितों को आगे बढ़ा सके। तो वो जब व्यक्ति को ये स्वतंत्रता मिला हुआ है तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि अपने हितों और इच्छाओं को आगे बढ़ाए। To pursue one's desire and interest. Those are known as individual liberty. And what? It's economic liberty. Economic liberty meaning आर्थिक स्वतंत्रता. So it means the availability of right to work and adequate opportunity for earning their livelihood. इसका मतलब है कि आपको अवेलेबल किया जाएगा। आप जब एक सभ्य समाज में रह रहे हैं और वहाँ पर आपको स्वतंत्रता दिया गया है, सारे स्वतंत्रता एंजॉय कर रहे हैं, आपको आनंद ले रहे हैं, तो उसमें आपको क्या है? इसका मतलब है कि काम करने का अधिकार की उपलब्ध किया जाए आपके लिए, और लोगों को आजीविका कमाने के पर्याप्त अवसर, कि आपको अपनी आजीविका कमाने के लिए अवसर मिले हुए हैं और काम करने का अधिकार सब उपलब्ध है। तो आपको क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता है। आपके समाज में कैसा आपको मिला हुआ? आर्थिक स्वतंत्रता मिला हुआ है। तो इट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ राइट टू वर्क एंड adequate opportunities for earning their livelihood. Everyone has got a right to earn his livelihood, to keep himself, to have money. So for that, opportunities are given to an individual to earn their livelihood, to get right to work. So those are known as economic liberty. आर्थिक स्वतंत्रता है कि जैसे भी आप चाहें अपना आजीविका कमा सकते हैं, अपना आजीविका कमाइए, अपना काम करिए, काम करने का अधिकार है आपको। तो वो आपको इकोनॉमिक लिबर्टी, दैट वो मीनिंग आपको क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता मिला हुआ है। देन नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी या राष्ट्रीय स्वतंत्रता।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या हुआ कि नेशनल लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ ए नेशन, means that people are free in a nation, the individuals are free, people are free in their nation, in their country, in their nation, and they are free internally as well as externally, कि उनको फ्रीडम मिला हुआ है। इंडिविजुअल्स जो रह रहे हैं राष्ट्र में, जो लोग रह रहे हैं, तो लोगों को इसका अर्थ है कि किसी राष्ट्र के लोगों की स्वतंत्रता, कि वो स्वतंत्र हैं अपने राज्य में, और वो कैसा स्वतंत्र, आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है। तो दैट इज नोन एज नेशनल लिबर्टी। द नेशन इज फ्री, नेशन इज नॉट अंडर फ्री इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, तो दैट इज नोन एज नेशनल लिबर्टी। देन देयर इज रिलीजियस लिबर्टी। रिलीजियस लिबर्टी हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। It means freedom to profess and propagate any religion. आपको धार्मिक स्वतंत्रता कब आपको प्राप्त है? जब आपको अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। उसका प्रचार करिए और उसका प्रसार करने की आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। It's a freedom to profess and propagate any religion, जो भी रिलीजन आप चाहें, वो आप बिलीव करते हैं, उसको आप प्रोफेस और प्रोपगेट करिए, उसको आप प्रचार और प्रसार करिए अपने धर्म को, तो वो कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता है। लास्टली मॉरल लिबर्टी। मॉरल लिबर्टी हो गया नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता, मॉरल लिबर्टी, इट मीन्स फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस कॉन्शियंस। इसका अर्थ है कि अंतरात्मा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। जैसे आपकी अंतरात्मा जो आपको कह रही है उसको आप कार्य कर रहे हैं। अगर आपको वो ठीक नहीं लग रहा है तो वो कार्य आप नहीं कर रहे कि नहीं, ये मोरली नैतिक रूप से ये सही नहीं है, तो वो काम नहीं कर रहे। जो आपको सही लग रहा है नैतिक रूप से, वो काम आप कर रहे हैं। जो आपके अंतरात्मा के अनुसार आप काम कर रहे हैं, तो वो फिर कहिएगा कि हमको नैतिक स्वतंत्रता है। You have a moral liberty when a person acts according to one's own conscience, so that is called moral liberty. तो इस तरह से ये सारे आप आज different types of liberty देखें। Those different types of liberty में what are those? They are natural liberty, civil liberty, political liberty, individual liberty or personal liberty, economic liberty, national liberty, religious liberty and moral liberty. तो आज हम लोग स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार देखें। वो भी विभिन्न प्रकार क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता। तो आज हम लोग ये टुडे वी एग्जामिन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी। तो यही तक आज हमारा क्लास रहता है। आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी देखे, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार देखे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर एक स्वतंत्रता को डिटेल में देखेंगे। जो प्रकार हम लोग देखें वो सबको हम लोग डिटेल में एग्जामिन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक हमारा यहीं पर लेक्चर रहता है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद नेचुरल लिबर्टी और हर एक लिबर्टी को हम लोग एग्जामिन करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।